फरीहा ने भरी महफिल में काम्यार के बच्चे की मां बनने का ऐलान करके आयरा की दुनिया उजाड़ दी। मेरी जिंदगी है तो की कहानी में अब वो मोड़ आ गया है जिसका किसी ने ख्याल भी नहीं किया था। जब इश्तियाक के घर पर डिनर हो रहा था और सारी फैमिली वहां मौजूद थी, तो फरीहा ने अचानक सबके सामने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसने सबके होश उड़ा दिए। आयरा, जो पहले ही काम्यार की बदसलूकी से परेशान थी, ये सुनकर बिल्कुल टूट गई। मेरी जिंदगी है तो के इस मोड़ पर काम्यार हमेशा की तरह खामोश खड़ा रहा, जैसे उसे पहले ही सब मालूम हो। आयरा ने जब काम्यार की आंखों में देखा तो उसे सिर्फ नफरत और सर्दी नजर आई। फरीहा ने हंसते हुए कहा कि आयरा, तुम तो सिर्फ एक मुआहदा हो, असली मोहब्बत तो मैं और काम्यार हैं। मेरी जिंदगी है तो कि इस शदीद अजियत में आयरा को वो वक्त याद आया जब उसकी मां ने उसे समझाया था कि गलत इंसान से मोहब्बत की सजा हमेशा दुख होती है। स्क्रिप्ट अब मजीद गहराई में जाती है। आयरा ने जब काम्यार का कमरा तलाश किया तो उसे ड्राइंग रूम के सामने वाले कमरे की बजाय एक पुरानी अलमारी से वो कागजात मिले जिन पर काम्यार और फरीहा का खुफिया निकाह दर्ज था। ये देखकर आयरा का दम घुटने लगा। मेरी जिंदगी है तो का ये सबसे बड़ा धोखा था। काम्यार, जो ऑफिस की मुलाकात छोड़कर फरीहा के पास गया था, दरअसल अपने आने वाले बच्चे की तैयारी कर रहा था। जब सुहेल ने ये सब सुना तो उन्होंने काम्यार को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन काम्यार ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, आप बिला वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठे हैं। मेरी जिंदगी है तो के इस हंगामे में आयरा ने अपना सामान बांधा और हमेशा के लिए इस घर से निकलने का फैसला किया, लेकिन फरीहा ने रास्ता रोककर कहा कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। आयरा ने चीखते हुए कहा कि मेरी जिंदगी है तो, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। खावर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर बोला, मैंने कहा था ना कि तुमने गलत इंसान का इंतखाब किया है। आयरा को महसूस हुआ कि इसके गिर्द सारे मर्द उसकी इज्जत का खेल बना रहे हैं। मेरी जिंदगी है तो के इस दर्दनाक मंजर में दादी ने भी आयरा का साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो खानदान की बदनामी से डरती थीं। फरेहा की मां ने मजीद नमक छिड़कते हुए कहा कि आयरा के अपने करतूत ऐसे थे कि काम्यार को बाहर मुंह मारना पड़ा। आयरा ने जब ये सुना तो उसने अस्पताल जाने का फैसला किया ताकि वो फरेहा की झूठी रिपोर्ट का पर्दाफाश कर सके। मेरी जिंदगी है तो में अब एक कानूनी जंग शुरू होने वाली है। काम्यार ने आयरा को धमकी दी कि अगर वो अस्पताल गई तो वो इसके बाप की पुरानी वीडियो वायरल कर देगा। आयरा हैरान रह गई कि इसका शौहर इतना नीच कैसे हो सकता है। मेरी जिंदगी है तो की इस कहानी में अब आयरा अकेली है और दुश्मन हजारों। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा कि ए अल्लाह, मेरी जिंदगी है तो अब तू ही मेरी मदद कर। कहानी के आखिर में काम्यार ने फरेहा का हाथ थामा और आयरा को धक्का देकर घर से निकाल दिया।